पूर्णागिरी मैया की, शारदा मैया की, शारदा मैया की। बड़ा सुंदर ये संयोग है कि मैंने अभी कल ये तय किया कि सवेरे से निकलते हैं 7 बजे से, और आप सबके बीच में एक बार सबसे मिलने आते हैं। सभा की भी बात नहीं थी, और सबसे पहली सभा और सबसे पहला जो हम मिलन का कार्यक्रम कर रहे हैं वो शारदा मैया के किनारे हो रहा है। और ये वो शारदा मैया है जिसके मैं कहूं कि आशीर्वाद से मैं एक सामान्य प्राइमरी में पढ़ने वाला, मैं पाठी लेकर चलता था। पाठी जानते हैं ना आप लोग? सोनू भाई आपके समय में पाठी थी, हो रही होगी, हैं? और इस पाठी से आज आप सबके सामने उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला है, मुझे जिम्मेदारी मिली है, तो ये शारदा मैया के आशीर्वाद से मिली है। जो मेरे निवास स्थान नगरा तराई वाले में गया होगा उसने देखा होगा कि वो मेरा जो घर है जहां मैं एक तरह से पैदा ही हुआ, 4 साल से मैं जब आ गया था वहां, उसी जगह पर, और उसके और शारदा मैया के बीच में केवल मैं समझता हूं कि 20 मीटर की दूरी भी नहीं है, 10 मीटर की दूरी होगी। बिल्कुल रोड है, रोड के बाद शारदा मैया है। तो मैं धन्यवाद करता हूं कैलाश भाई साहब आपका कि आपने जो है यहाँ पर कार्यक्रम कर दिया। धन्यवाद करते हैं हमारे चेयरमैन साहब का कि चेयरमैन साहब ने जो है पहला कार्यक्रम आप लोगों के बीच में रख दिया यार। हमारे बीच में एक शैलेश सिंह सैलू जी भी हमारे को यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं। हालांकि मैंने सब जितने भी बाहर से आए हैं, बहुत लोग देश भर से आना चाहते थे, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने कहा कि मैं पार्टी लेकर चलता था, और उस पार्टी से हम लोग देश में, प्रदेश में, जगह जगह चुनाव में गए हैं। जगह जगह लोग, सब लोग प्रेम करते हैं, सब लोगों से मित्रता है, तो सोच रहे हैं कि इनका चुनाव हो रहा है तो हम भी आ जाते हैं। मैं सबसे मना कर रहा हूं। मैंने कहा इस बार का चुनाव केवल चंपावत के लोग ही लड़ाएंगे, ये चुनाव चंपावत के लोगों का चुनाव है। लेकिन फिर भी एक घैसाड़ी से विधायक है दूसरी बार, तीसरी बार, और ये हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। बहुत जोरदार नेता, ये इनके पीछे हजारों लोग जाते थे वैसे जब हम पढ़ते थे। तो ये आ गए, मेरे को यहीं पर मिले, इन्होंने मुझे बताया भी नहीं अभी। सोनू भाई आप तो इनसे बहुत पहले से परिचित हुए। ये हर्षवर्धन सिंह रावत सोनू जी हैं, ये 47 नंबर एनडी हॉस्टल में रहते थे। हाँ, और हमारे ये शैलेश बिष्ट जी, ये तो यहाँ पर पूरे समय लगे हैं काफी दिनों से। ये पेशावर कांड के जो नायक हैं वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी, सब लोग जानते हैं ना, 25 दिसंबर को उनका जन्म दिवस होता है। तो उनके पोते हैं, इनका भी कोटद्वार से आए हैं। ये हमारे शिव कुमार अरोड़ा जी हैं यहाँ बगल में, ये रुद्रपुर के विधायक बने, अभी बहुत भारी प्रतिशत से वहां से जीते, ये पूरे यहाँ ड्यूटी में लगे। अब देखिए हमारी पार्टी कैसी है। हमारे बहरा जी वहां चुपचाप बैठे हैं, इनको कोई नहीं देख रहा है। ये हमारे प्रभारी है पूरे यहाँ। उधर वो दीप्ति रावत देखो, राष्ट्रीय महामंत्री है युवा हमारे महिला मोर्चा की, वहां पर बैठी है। कोई नहीं है, कोई मंच नहीं चाहिए किसी को। ये हमारी पार्टी में ही हो सकता है। अब रोहतास जी वहां बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूं तो कैसा लगेगा। अग्रवाल जी हमारे दीनदयाल,
हमारे इतने बड़े बुजुर्ग अब नीचे से झंडा लेके आ रहे हैं। ये हमारी असली ताकत यही है। और यहां पर आकर कोई भाषण नहीं, दीप्ति जी जैसे भाषण बहुत जगह सोच के जाता हूं, ये बोलूंगा वो बोलूंगा, तो सारे शब्द खत्म हो जाते हैं। जब हम देख रहे हैं कि शारदा मैया के किनारे इतने सवेरे सवेरे वो आए वहां से झंडा लेके, और उन्होंने देखा सब कुर्सियां भरी हुई है, एकदम सहज भाव से उन्होंने झंडा वहां पर रखा और नीचे बैठ गए। ये किसी दूसरी पार्टी में नहीं होता विजयपाल भाई, ये हमारी पार्टी में होता है कि सब लोग कहते हैं कि जो है आगे करो आगे करो। अब जैसे मैं ही हूं, अब मेरे से कितने सीनियर लोग हैं, आप देखिए मेरा मंत्रिमंडल ही है जो मुझे बना, उस मंत्रिमंडल में हमसे जो है 25 साल 30 साल बड़े हैं, लेकिन क्या है पार्टी ने एक दायित्व तो मुझे दे दिया, आगे कर दिया। तो कई लोगों को लगता था बालक हूं मैं, अब बालक पद में जो है सीखना है, कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है हमने। तो आप लोगों के आशीर्वाद से सब काम चल रहा है। पन्नू भाई बहुत टीम लगी है, हमारे देवेंद्र चंद जी हैं पीछे, ब्लॉक प्रमुख रहे, पीछे खड़े हैं यहाँ पर, कहीं नहीं कोई मतलब नहीं है किसी को, सब लगे। तरुण कांत भी आए हैं वहां से, वहां हमारे वो प्रदीप चंद जी पीछे दिख रहे हो, देखो रात दिन लगे, महेश चंद जी, प्रदीप चंद जी, हमारे ठाकुर साहब। अब मैं किस किस का नाम लूं, मैं देख रहा हूं रोज मेरे पास रिपोर्ट आती है 5 पन्नों की, रोज सबका लिखा हुआ आता है। अब मैं सोचता हूं जहां जहां मिलेंगे मंगला जी और सब लोग, अभी विद्या जुकरिया जी यहां से भाषण कर रही थी, अब है हमारी जो है वो उर्मिला चंद जी, अब कितने सालों से अब मैं क्या बताऊं यहाँ के बारे में कि जो है कितना हमारा हो रहा है। बचपन हमारा यही बीता सब, बड़ी दुविधा थी जब मैं सीट का चयन हो रहा था। शिव जी भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी कहा भाई साहब मैंने अखबार में तो नहीं बोला, लेकिन आप यहाँ लड़ो मजबूती से। मैं ओलंपिक वाले में गया तो इन्होंने कहा अब यहीं लड़ो आप मेरे यहाँ से। तो अब लेकिन कैलाश जी भाई साहब जो है ये बिल्कुल माने ही नहीं है, इन्होंने कहा कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना है। अब मैं कल की बात बताऊं, कल पूरे दिन भर में पिथौरागढ़ गया था। बहुत दिनों से वहां गुंजी में एक कार्यक्रम हो रहा था। गुंजी आप लोग जानते हैं नहीं, बिल्कुल हमारा उधर तिब्बत बॉर्डर पर है, तिब्बत बॉर्डर कहते हैं ना उसको। तो तिब्बत बॉर्डर पर कार्यक्रम था, साइकिल मैराथन साइकिल थी, 17 किलोमीटर एक दिन में चला रहे थे लोग, देश भर से लोग आए थे। एक तो 68 साल के बुजुर्ग क्या कहे, मैं तो उनको युवा कह रहा था, जो 17 किलोमीटर एक दिन में साइकिल चला रहे हैं। और वहां से जब मैंने कहा सबसे ज्यादा उम्र वाले कौन है, तो सबसे ज्यादा ऊपर वो उठा रहे थे, और बोले मैंने कहा सबसे ज्यादा युवा कौन है, तो तब भी वो सबसे ऊपर हाथ उठा रहे थे। तो तब मैं पूरे दिन भर वहां था। तो कल पिथौरागढ़ वाले थोड़ा नाराज हो रहे थे मेरे से, कह रहे थे कि हम तो चाह रहे थे कि आप यहां से लड़ो। मैं सच बता रहा हूं सर, तो मैंने इनको बता भी दिया अभी कि पिथौरागढ़ वाले कह रहे थे कि आपने यहां नहीं करा। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, अब वहां कैलाश जी ने पहले ही कह दिया, सबसे पहले उनका ही वो बनता है वहां जाने का। और मेरा भी मन था कि मुझे ऐसा लगता है कि कैलाश भाई साहब ने आप लोगों की भावना ये मां पूर्णागिरी तक गई, और पूर्णागिरी मैया ने और शारदा मैया ने मुझे यहां सेवा करने के लिए भेज दिया। अब बहुत बातें हैं करने के लिए। अभी टनकपुर शहर का ये स्मार्ट सिटी में सिलेक्शन हो गया, तो भाई आने वाले समय में हमारे पास बहुत सारी चीजें इसके अंदर होनी है, लगभग 100 करोड़ रुपया खर्चा होगा। अब ये जो घाट है शारदा मैया का, इस स्थान पर मैं कुछ नहीं तो कम से कम मुझे लगता है कि मैं 500 बार तो आया हूँ यहाँ है? इससे भी ज्यादा हो सकता है, मैं कह रहा हूं कम से कम। और 2013 में जब आपदा आई थी, भयंकर बारिश आई थी, उस समय मैं आया था यहाँ देखने के लिए। फिर मैंने एक बार विधानसभा में उठाया यहाँ का प्रश्न, मैं विधायक था, मैंने विधानसभा में उठाया कि ये हमारी जो शारदा जी का जो कटाव है ये ऐसे 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 बढ़ता जा रहा है। यहीं पर बगल में एक बड़ा बरगद का पेड़ है मंदिर के बाहर, वो भी बचा है कि चला गया है? चला गया, अभी है ना। उसी के कारण से मुझे लगता है वो जगह बच गई वहां।
खैर मैंने विधानसभा में उठाया कि शारदा मैया के ऊपर से जो है ये हर साल इधर को इधर को इधर को होता जा रहा है। पहले घाट यहाँ होता था, ये जो पिलर दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये टावर लाइन के पीछे भैया, ये टावर लाइन के पिलर, ये हमारी शारदा मैया उधर नहीं थी पहले, शारदा मैया बिल्कुल उधर थी, ये घाट था यहाँ पर। हाँ नहीं, अब तो हमने जो है, मैं जब एक दिन दर्शन करने आया था मां पूर्णागिरी का पहले दिन, नवरात्र के पहले दिन, तो मैंने बूम से चेक किया था, हम भी थे, कैलाश जी भी थे, हमने बूम में चेक किया तो ये मैया का जो प्रभाव है जो इधर हो रहा है उसको उधर से निकालना है, उसको चैनलाइज करने का काम शुरू हो गया है। वो मशीनें लगी है वहां पर, 4 मशीनें काम कर रही है और इसके लिए 11 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी हो चुकी है। ये काम जो है अब चूंकि बचेगा और आगे से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसका चैनलाइजेशन हो जाए और जितनी ये सिल्ट आई है सिल्ट भी निकली, जिससे कि मैया का सीधा प्रभाव सीधे सीधे आगे की तरफ को हो जाए। नहीं तो क्या है कि मैया जब उफान में आती है तो उस समय अभी जितना शांति से चल रही है तो उफान में आती है तो फिर वो आप जानते ही क्या होता है। तो इसलिए मैया का उफान इधर को न हो, मैया का उफान सीधे चला जाए, उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बचेगा। और बल्कि मैंने कल भी मैंने जिलाधिकारी से बात करी थी, हालांकि आजकल आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन ये काम पहले ही शुरू हो गया है, तो ये काम हमारा जल्दी से जल्दी हो। इसी प्रकार से हमारा टनकपुर शहर व्यवस्थित हो, बाढ़ का पानी जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए, पानी आए तो निकल जाए, बरसात आए तो निकल जाए। और भी जो सुविधाएं हो सकती हैं, टनकपुर का हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये अच्छा बने। ये शहर हमारा एक अच्छा शहर इसलिए बनना चाहिए कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि जो शहर हमारे ऐसे गेटवे पर है, उत्तर प्रदेश के गेट पर है, हिमाचल के गेट पर है, तो वो सारे के शहर अभी बहुत डेवलप हो गए। जैसे आप रामनगर देख लीजिए, अच्छा डेवलप हो गया। आप कोटद्वार देख लीजिए, कोटद्वार के रहने वाले, उनका अच्छा बन गया, वहां मेडिकल कॉलेज भी बन गया, वहां पर जो है और भी बन गया। और हमारा इधर क्या नाम, विकास नगर देख लीजिए, तीनों जगह पर। और अभी मैंने कल बात करी है, ड्राइव रोड जो हमारा बनना है, ड्राइव रोड नेपाल और भारत का, वो भी जो है हमारे टनकपुर बनबसा के बीच में उसके लिए जगह अभी दे दी गई है। और उसके बनने से भी जो है हमारे इस क्षेत्र में काफी व्यापार बढ़ेगा। ऐसे अनेकों कार्य यहाँ पर होने हैं। आज मैं जो आपके बीच में आया हूं, आप लोगों से 2-3 अपील करने आया हूं कि आप लोग, सब लोग कह रहे हैं, अभी देखिए दूसरी पार्टी के लोग यहाँ रैली कर रहे हैं, उधर से सारे नेता आ गए, पूरे देश भर के नेता आ गए हैं। अब नेता बहुत आ गए और उनका चल रहा है, कभी भ्रमण यहाँ को जा रहा है, कभी काफिला पिथौरागढ़ को लोहाघाट की तरफ चला जा रहा है, कभी वहां से काफिला टनकपुर की तरफ आ रहा है, कभी चंपावत की तरफ जा रहा है। अब उनको भी समझ में आ गया है कि कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं तो उन सबका बड़ा सम्मान करता हूँ, सब बड़े आदरणीय है हमारे। जब हम राजनीति में भी नहीं थे, वो लोग, कुछ लोगों में से, उसमें से बड़े बड़े पदों पर चले गए थे। क्यों चंद जी, हम तो बच्चे ही थे। कभी जब हरीश रावत जी, कभी यशपाल आर्या जी, ये लोग जब नेतागिरी करते थे, हम तो हाई स्कूल में पढ़ते थे या कक्षा 8 में पढ़ते थे, तब हम देखते थे इनको कोई सांसद बन गया है, कोई विधायक बन गया है उत्तर प्रदेश में। उस समय में आ रहे हैं, अच्छा है, वो सब लोग आशीर्वाद ही उनका भी मिलेगा किसी न किसी रूप में। उनके आने से एक बात जरूर हो रही है कि थोड़ा हलचल सी मच रही है, तो लोगों को पता लग रहा है कि चुनाव 31 मई को ही होने वाला है। और आप लोगों ने भी, सब लोगों ने तय कर लिया है कि एक तरफा हमने मतदान करना है। बातें बहुत है, अब मैं बातें करूंगा तो अभी इन्होंने 4-5 जगह और लगा दिया है सभा ऐसे, अब लेट हो जाऊंगा आगे। इसलिए ये 31 मई का जो दिन है, वो उस दिन हम लोगों को अभी से एक हमारा उत्सव दिवस होना चाहिए कि हमारे टनकपुर क्षेत्र के लिए, हमारे इस
शारदा मैया के आसपास रहने वालों के लिए कि उस दिन हमको प्रातः काल 7 बजे इतनी लंबी लाइन लग जानी चाहिए कि एक भी बोट घर में रहना नहीं चाहिए। सब आएंगे ना, सब लोग जो है, ऐसा तो नहीं कहोगे कि अरे भाई अब सवेरे घर का काम है, दिन में गर्मी ज्यादा हो गई है, अब धामी जी तो जीत ही रहे हैं, अब क्या करना है वोट डाल के। ये देखिए वैसे ही हो जाएगा जैसे एक बाबा जी ने कहा कि भंडारा करते हैं और भंडारे के लिए जो है एक जगह पर रख दिया पूरा, वो क्या रखा था शिव जी, एक पतीला रख दिया बड़ा सा, और सबने कहा कि सबको घर से दूध लाना है, लोटे में दूध लाना है। एक के मन में आया कि सब तो दूध डालने वाले हैं, अब इसमें मैं जो है पानी डाल देता हूं, क्या पता लगेगा इतने लोग दूध आ रहे हैं। तो जब उसमें से ऊपर से ढक्कन हटाया गया, बाबा जी ने कहा कि अब दूध लाओ भाई, खीर बनाई जाए इसकी, सबने इतना भर दिया है। देखा तो उसमें तो सबने ही पानी डाल रखा था। अब सब कह रहे हैं धामी जी जीत रहे हैं। मैं आपसे कहने आया हूं, ये आपसे मिलने के लिए भी आया हूं, कहने के लिए भी आया हूं कि जीत रहे हैं, वो तो बाद में पता लगेगा 3 तारीख को। अभी तो आप लोगों ने अभी से कहना है कि भैया 31 मई को हमने सबने वोट डालना जाना है, धामी जी को जिताने जाना है। क्यों भाई, चेयरमैन साहब ये बात ठीक है ना? हाँ? और देखिए एक एक वोट यहां के विकास के लिए है, एक एक वोट हमारे इस टनकपुर क्षेत्र की उन्नति के लिए है, एक एक वोट यहां की प्रगति के लिए है, एक एक वोट यहां के विकास की गति को बढ़ाने के लिए है। हमारा एक एक वोट हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है। आप सोचिए कि ये जो मेरे को टिकट देके यहां भेजा कैलाश दा के प्रस्ताव पर, आप लोगों के प्रस्ताव पर, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो है इस पर मोहर लगाई, मोदी जी ने मोहर लगाई कि चंपावत विधानसभा से मुझे लड़ना है। तो अब ये चुनाव, ये पुष्कर सिंह धामी का चुनाव नहीं, कैलाश जैतोड़ी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव ये पूरे क्षेत्र की जनता का चुनाव है। और ये हमारा अकेले का काम नहीं है। हम कहते हैं कि 2025 में हम राज्य को आदर्श राज्य बनाएंगे, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। तो इतने लोगों की ये मेरी कोई व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, ये मेरा निजी काम नहीं है। मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए, हमारे सबकी ये सामूहिक यात्रा है, ये हमारा सबका काम है। ये सारा का सारा ये उत्सव जो होने वाला है, ये उत्सव हमारे पूरे क्षेत्र का उत्सव है। पूरे क्षेत्र का जैसे उत्सव होता है, उस क्षेत्र के उत्सव में हम लोग शामिल होते हैं, उस प्रकार से हमको ये उत्सव मनाना है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और 28 तारीख को परसों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ आएंगे हमारे बीच में, और वो भी आप लोगों से अनुरोध करेंगे। तो आप सभी लोग उस कार्यक्रम में भी आइए। आप सभी का स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।